कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सद्गुरुनाथ विजयंते राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान रामचंद्र जी भरे युद्ध के समय में पैदल चल रहे, ना रथ ना हाथी ना घोड़ा। तो विभीषण जी ने पूछ लिया, विभीषण जी ने पूछा भगवान आपके पास ना रथ है, ना हाथी, ना घोड़ा, ना कुछ। तो उस समय क्या हुआ, भगवान राम जी ने एक सुंदर बात कह दी। देखो चिंतन कैसा होता है, इसको कोई अन्यथा ना ले कि मिसाइल की जरूरत नहीं, घोड़े की जरूरत नहीं, रथ की जरूरत नहीं, खड्ग की जरूरत नहीं, हाथी घोड़े की जरूरत, ऐसा नहीं है। लेकिन राम जी का जो कहने का मर्म था, एक राष्ट्र के जननायक, राष्ट्र के नेता, एक राष्ट्र के प्रमुख, एक परम धीर वीर, उनका क्या कहना था। वे कहते थे सौरज धीरज तेहि रथ चाका। मेरा रथ विभीषण तुझे दिखता नहीं। कहते हैं कि एक और पहाड़ पड़ा है तलवारों का और एक ढेर लगा है ढालों का। ढाल तलवार दोनों हाथ में है, लेकिन ना संयम, ना धीरज, ना पुरुषार्थ, ना कुछ। कहते हैं कि अंदर कोई आत्मिक बल ही नहीं, तो क्या लड़ेगा। सब प्रकार के आयुध होने के साथ साथ हम में क्या हो तो उसका वापर करके हम राष्ट्र को अजेय बना सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो एक उदाहरण दिया, वे कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका, कि मेरा रथ तुझे दिखेगा नहीं विभीषण। मेरे रथ के दो चक्के हैं, एक का नाम है शौर्य, शौरज, और एक का नाम है धैर्य। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उस रथ पर जो लगे हुए ध्वज है, एक ध्वज है सत्य का और एक है शील का। जिस राजा के पास, जिस राष्ट्र के पास ना सत्य का अधिष्ठान है, ना शील का है, वो कभी जीत नहीं हासिल करता। जीता भी तो जीत कायम प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। बल विवेक दम परहित घोरे। बल, विवेक, दम और परहित। बल भी है राष्ट्र के पास, अब उसकी प्रजा के पास, राजा के पास, मंत्रियों के पास बल होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। दम माने उच्छृंखलता जब इंद्रियों में होती है तो शम दम आदि षट संपत्ति का उपयोग कर सकना चाहिए। और सबके परहित में, परहित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित, तो ये चार प्रकार के मेरे रथ को घोरे माने अश्व है। क्षमा कृपा समता रजुमोरे, और जो तोर, जो मैंने लगाम जिसे कहते हैं, घोड़ों के हाथ में रहते ना चलाने वाले के, सारथी के, क्षमा, कृपा और समता। सामाजिक समरसता की बात तब भगवान रामचंद्र जी के मन में आई। समता, सामाजिक समरसता, कृपा और क्षमा। इस भजनु सारथी सुजाना। जिस राष्ट्र में भगवान की भक्ति नहीं, वो राष्ट्र ठीक दिशा में जा नहीं सकता। इस कारण ईश्वर का भजन मेरे रथ का सारथी है। बीरति चरम संतोष कृपाना। विरक्ति यह ढाल है और संतोष यह कृपान माने तलवार है। कहते हैं अचल अमल मन त्रोण समाना। चंचल मन नहीं, मन भी एक धीरज धारण करने वाला और निर्मल मन, वो मेरे साथ है। त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख जाना। उसके जो बाण हैं वो इस प्रकार के हैं, सम यम नियम, पूरे योग के साथ सही दिशा, सही नीति, सही दृष्टिकोण, सही लक्ष्य।
ये योग के बिना नहीं होता। ये सब मेरे रथ में है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विशेष प्रयोजन के लिए जिन्होंने जन्म लिया है इस देश में, ऐसे सभी जन पूज्य है, उन्हीं को विप्र विशेष प्रयोजनार्थ है। और गुरु माने जो जो शिक्षा प्रदान करने वाले जो भी है, उनके मार्गदर्शन में यदि हम रहेंगे तो उन्हीं के ज्ञान का, उन्हीं के मार्गदर्शन का अमोघ कवच हमें होता है। वो कवच मेरे रथ को मेरे पास में है। एहि सम विजय उपाय न दूजा, सभी है आपके पास, शस्त्र है, आयुध है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सब बातें किसी राष्ट्र के पास नहीं है तो उसका विजय नहीं होता, हुआ तो विजय टिकता नहीं। इसी कारण कहते हैं कि सखा धर्ममय अस रथ जाके, हे मेरे परम सखा, हे विभीषण, जिसका रथ इस प्रकार का होता है, जीवन कहन कतहु त्रिभुता के, उसके जीवन में कभी भी उसके सम्मुख शत्रु खड़ा नहीं हो सकता। और एक बात सही, मैं जो बहुत बार सोचता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर में अपने सैनिक कैसे काम करते हैं, जहां कोई जाता ही नहीं, ना वाहन जाता ना कुछ, लेकिन राष्ट्र के प्रहरी इस नाते जो भी है वहां की परिस्थिति उसको अपना के उसके साथ ही राष्ट्र की रक्षा करो। राम जी के समय भी ऐसे कई इलाके थे कि वहां पर राष्ट्र की रक्षा कैसे करना भगवान राम जी ने कह दिया, सीधे शब्दों में कह दिया, सुर नर असुर नग खग माही, मोरे अनुचर कहां कोई नहीं। ऐसा क्यों समझते हो कि वहां इंसान नहीं है, हमारे साथ कौन देगा, हमारे साथ कौन रहेगा, नहीं रहेगा। उन्होंने कह दिया कि सुर नर असुर नाग खग माही, पशु पक्षी प्राणी, वहां के नैसर्गिक जो भी संपदाएं है उसको अपनाओ, उन्हीं को अपना साथी मानकर उनके साथ लड़ो, चलो आगे बढ़ो। कितनी बड़ी आत्मविश्वास की बात भरने वाली ये चीज भगवान राम जी कहते हैं। एक लोकनायक, एक जननायक, एक राष्ट्र के प्रमुख इस नाते यदि हम उनको देखें, और परम योद्धा की सभ्यता क्या होती है, परम योद्धा की राष्ट्र के प्रमुख की सभ्यता क्या होती है, उसका एक उदाहरण देता हूं, समय की मर्यादा है। देखिए, जब रावण को मारा जाता है, रावण धराशायी हो जाता है, उसका देह पड़ा है, उसका क्या करना, तो लोग विचार ही कर रहे थे कि अब रावण के देह के साथ भी तो खिलवाड़ होगी क्या। तब भगवान रामचंद्र ने कह दिया, मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम, क्रियताया च संस्कारो ममापेशः यथा भवः। कि हे सैनिकों, जा कह दो कि वैर, यह जब तक शत्रु की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वैर मैं समझ सकता हूं, उसके वृत्ति के साथ वैर है, उसके साथ नहीं है। देह के साथ साथ उसकी वृत्तियां छल कपट वाली है तो उसका देह समाप्त करने के साथ वृत्तियां भी जाएगी, ये ठीक है। लेकिन अब रावण का देह समाप्त हुआ है, शांत हुआ है, अब वो वैरी नहीं रहा। क्रियतायाच संस्कारो ममापेशः यथा भव, अब वो मेरा आप्त हो गया है, इस कारण मैं यथा संभव यथा भव, उसका अंतिम संस्कार वैसा ही करूंगा जैसे मैं मेरा भाई का करता हूं। कितनी बड़ी सोच, मानवता की बात आजकल होती है ना, मानवता कहते हैं, और कहते हैं ना कि सबका ये सम्मान करना चाहिए वगैरह वगैरह। क्या नहीं है भगवान राम जी में, लोकनायक, जननायक, लोकप्रियता, संवेदना प्रजा के साथ साथ। राजा का मतलब क्या होता है, कैबिनेट, मंत्रिमंडल कैसे बनाते हैं, मंत्री के संदर्भ में क्या कहते हैं, मंत्री के नाम कैसे थे, मंत्री कैसे होने चाहिए इसके संदर्भ में था, ग्राम संपर्क कैसे करते थे, पूछताछ प्रजा की कैसे करते थे, कहीं बैठते थे तो विधि निषेध नहीं, प्रजा के साथ मिलकर बैठे, युद्ध की नीति सिखाना, सभी आपके पास आयुध शस्त्र अस्त्र है, लेकिन क्या है क्या नहीं है तो क्या परिणाम होगा, इसकी भाषा, और अपने शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार है।
ये सब जब हम भगवान राम जी में देखते हैं तो युग युग में जब किसी लोकनायक, जननायक, राष्ट्र के प्रमुख, राजा इसका चिंतन होगा तो भगवान राजा राम का स्वरूप, गुण वर्णन अग्रक्रम से उसका चिंतन इस चराचर में किया जाएगा। और इस कारण जो मुझे पूछा गया आज कि एक जननायक इस नाते, एक राष्ट्र नायक इस नाते, एक राजा एक नाते, एक राष्ट्र के प्रमुख इस नाते भगवान राम जी का चिंतन यदि करें तो उनके गुण का हम कैसे चिंतन करेंगे? तो अल्प समय में जितना हो सके वैसे तो वेद शेष सुर नर किन्नर बखान करने जाएंगे तो एक एक लक्षण का वर्णन करते करते उनका गला सूख जाएगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमें मर्यादा सिखाते हैं और हम मर्यादा में ही रहेंगे, यद्यपि मानुषी चेष्टा है। इस कारण आज इन सब गुणों से संपन्न भगवान रामचंद्र जी के राजा राम इस स्वरूप को साष्टांग प्रणाम करते हुए यही वाणी को विराम देते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम जय जय राम, श्री सद्गुरुनाथ विजयंते राम, गुरुदेव दत्त।